आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नानी की नमस्कार, जय माता दी। भाद्रपद संक्रांति अर्थात नवग्रहों में जो राजा सूर्य हैं उनका अपने घर अर्थात अपनी राशि में प्रवेश करना और लगभग आश्विन संक्रांति तक सूर्य ग्रह स्वयं की सिंह राशि में ही गोचर करते हैं। इस अवधि में जब तक सूर्य ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके ऊपर रहेगा कैसा प्रभाव। क्या इस अवधि में सूर्य ग्रह करेंगे आपका कल्याण अथवा आपको रहना होगा सावधान। अपनी राशि के अनुसार सूर्य ग्रह का शुभ फल प्राप्त करने के लिए और सूर्य ग्रह की कुदृष्टि से बचने के लिए आप क्या उपाय करें। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आत्मा के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, पिता के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, मान सम्मान यश और प्रसिद्धि के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, मानसिक बल के कारक भी होते हैं सूर्य ग्रह, राजनीतिक सत्ता हो या सरकारी सर्विस हो, इन दोनों क्षेत्रों में सूर्य ग्रह ही सफलता प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में शनिवार 16 जुलाई की मध्य रात्रि 25:52 अर्थात 16 और 17 अगस्त की मध्य रात्रि 1:52 पर सूर्य नारायण चंद्रमा की कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके अपनी स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह देव लगन वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रह 16 सितंबर तक स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। लेकिन यहां पर सूर्य ग्रह पर शनि और राहु की दृष्टि भी रहेगी और साथ ही यहां पर सूर्य ग्रह अपनी सिंह राशि में केतु से संक्रमण में भी रहेंगे। अर्थात सूर्य ग्रह पर राहु, केतु और शनि ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। या दूसरी परिभाषा में कहें, सूर्य ग्रह अपने घर में प्रवेश तो कर रहे हैं लेकिन क्रूर ग्रहों की सूर्य ग्रह पर पूरी नजर भी रहेगी। प्रिय दर्शकों, लगभग 30 दिन तक सूर्य ग्रह एक राशि में गोचर करते हैं और जिस दिन सूर्य ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस अवधि को कहा जाता है संक्रांति। और संक्रांति के बेला अत्यधिक पवित्र और पुण्यदायी होती है। भाद्रपद संक्रांति के दिन सूर्य ग्रह कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब विलंब न करते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि सूर्य ग्रह का 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपके ऊपर रहेगा कैसा प्रभाव। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, नवम भाव अर्थात भाग्येश के स्वामी होते हैं आपके लिए सूर्य, और अब भाग्येश के स्वामी का स्वयं भाग्यस्थान में प्रवेश करना आपके लिए यह अवधि अद्भुत कल्याणकारी है। लेकिन
सूर्य के ऊपर दृष्टि रहेगी शनि की, और शनि की आपकी चतुर्थ ढैया भी चल रही है। इस अवधि में आपको भाग्य पर निर्भर न रहते हुए कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचने का प्रयास करना होगा, और साथ ही साथ जो भी करें राइट हैंड से करें और लेफ्ट हैंड को भी पता न चले, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि इस अवधि में आप यह सावधानी रखते हैं तो सूर्य नारायण आपके अवरोधित कार्य पूर्ण करेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राओं पर अचानक शुभ समाचार प्राप्त होने के अतिरिक्त धार्मिक यात्राओं के भी आपको शुभ अवसर सूर्य नारायण अवश्य प्रदान करेंगे। क्या करें? सूर्य को नित्य तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर अर्घ्य दीजिए, और विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ कीजिए। सूर्य नारायण अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, अष्टमेश के स्वामी सूर्य ग्रह का अब आपका अष्टम भाव में ही गोचर करना आपके लिए 16 अगस्त के मध्य रात्रि से लेकर 16 सितंबर तक की अवधि सतर्कता की अपेक्षा लाभप्रद अधिक है। अष्टम भाव में अष्टमेश का जाना अर्थात चोर या जो समस्या देने वाला ग्रह है वह स्वयं पीड़ित हो जाना। लेकिन आपको इस अवधि में वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना होगा, और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी। यदि यह सावधानी आप रख लेते हैं तो अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, अचानक अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे, और व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अवश्य ही उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। क्या करें? रविवार के दिन लाल वस्तु का दान दीजिए, और किसी महात्मा को पहले तो रविवार के दिन अथवा किसी भी दिन मिष्टान खिलाइए। सूर्य ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए सूर्य ग्रह होते हैं सप्तमेश के कारक, और सप्तम भाव व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सप्तमेश के स्वामी सूर्य ग्रह का सप्तम भाव में गोचर करना अर्थात रखनी होगी कुछ सावधानी, जैसे पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखना, व्यापार में है तो अपने सहकर्मियों के साथ बहुत ही सौम्य रिलेशन रखना, और विशेष रूप से विपरीत योनि से आकर्षण से भी बचना होगा आपको इस अवधि में। यदि आप इस क्षेत्र में रखते हैं सावधानी तो 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य नारायण आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्रदान करेंगे। व्यापार में है तो व्यापार के क्षेत्र में आपको अतिरिक्त अवसर प्रदान करेंगे। सुखद दाम्पत्य जीवन के अनुभूति के अतिरिक्त आपको मान और सम्मान भी प्रदान करेंगे। आप क्या करें? आप रविवार के दिन विशेष रूप से पालक के ऊपर हल्दी छिड़ककर गौ माता को खिलाएं, और साथ ही साथ कोशिश करें नित्य रोटी के ऊपर गुड़ रखकर यदि गौ माता को खिलाते हैं, सूर्य नारायण अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, षष्ठेश के स्वामी सूर्य ग्रह छठे भाव में गोचर करना अर्थात रोग का कारक ग्रह रोग भाव में ही बैठ जाना, तो आपके लिए भी यह अवधि अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। क्या करें? इस बात का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। सावधानियों की यदि हम बात करें तो खान पान पर नियंत्रण रखें। वैसे भी यह समय थोड़ा सा संक्रमण वाला होता है, तो संक्रमित रोग और व्याधि से अपने आप को सतर्क रखने का प्रयास करें। संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। यदि यह सावधानी आप इस अवधि में रख लेते हैं तो सूर्य ग्रह रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे, कोर्ट और कचहरी से भी आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे, और यहां तक कि अदृश्य डर से आपको निवृत्ति तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, उच्च मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपको अवश्य प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त की मध्य रात्रि से लेकर 16 सितंबर तक लगभग 31 दिन तक सूर्य ग्रह स्वयं की सिंह राशि में गोचर करेंगे।
सूर्य ग्रह का अपनी राशि में गोचर करना अद्भुत लाभप्रद रहेगा, लेकिन इस वर्ष सिंह राशि पर शनि ग्रह की भी अष्टम दृष्टि है, राहु की सप्तम दृष्टि है और स्वयं केतु ग्रह वर्तमान में सिंह राशि का गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस अवधि में सूर्य ग्रह इन तीनों निकृष्ट ग्रहों से पीड़ित भी रहेंगे। इसलिए इस अवधि में आपकी राशि के अनुसार जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं और जो जो सावधानियां मैंने आपको बोली हैं, यदि इन पर आप ध्यान देते हैं और यह विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा इस 31 दिन के अंदर सूर्य ग्रह अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।